अद्भुत भक्त रहते थे, श्री माधव दास जी। उनका हृदय बिल्कुल किसी बच्चे की तरह साफ और भोला था। प्रभु जगन्नाथ के साथ उनका रिश्ता सिर्फ पूजा पाठ का नहीं, बल्कि एक पक्की मित्रता का था। ये अपनापन इतना गहरा था कि अक्सर भगवान खुद छोटा बच्चा बनकर उनके पास आ जाते और दोनों सखाओं की तरह घंटों खेला करते थे। इसी प्यार के हक से माधव दास जी प्रभु को डांट भी देते और प्रभु भी हंसते हंसते उनकी हर बात मान लेते थे। एक बार प्रभु जगन्नाथ अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। जब माधव दास जी दर्शन करने आए तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, जय जगन्नाथ प्रभु, आज चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है? क्या कोई संकट है? जगन्नाथ जी ने मुंह बनाकर कहा, माधव, यहाँ हमारा मन नहीं लग रहा। माधव दास जी हैरान रह गए। जी नहीं लग रहा? प्रभु, यहाँ तो राजसी ठाट बाट है, 56 भोग मिलते हैं, फिर क्या कमी है? प्रभु बोले, अरे सब कुछ है, पर वो आनंद नहीं आ रहा। हमें अपनी वृंदावन वाली शरारतें याद आ रही हैं। यहाँ तो बस सीधे बनकर बैठे रहो। माधव दास जी ने पूछा, तो आप क्या करना चाहते हैं? प्रभु धीरे से फुसफुसाए, चोरी, हमें चोरी करनी है। बड़ा मन मचल रहा है कुछ चुरा कर खाने का। माधव दास जी घबरा गए। अरे धीरे बोलिए, दुनिया आपको जगन्नाथ कहती है, यानी सबका पालनहार, और आप चोरी करने की सोच रहे हैं। इस पर नटखट प्रभु ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अरे माधव, नाम भले ही जगन्नाथ हो गया हो, पर अपनी पुरानी आदतें कैसे छोड़ दूं? मेरा स्वभाव तो वही माखन चोर वाला है, बस इसीलिए आज हाथ की सफाई दिखाने का मन है। माधव दास जी ने हंसकर कहा, तो फिर जाइए ना प्रभु, किसने रोका है? कराइए चोरी। ठाकुर जी बोले, अरे वो तो ठीक है, पर अकेले चोरी करने में वो आनंद नहीं आता। साथ में एक दो जोड़ीदार हो तो असली सुख मिलता है। माधव दास जी बोले, तो बगल में आपके भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी हैं, उनको साथ ले लीजिए। ये सुनते ही नन्हे जगन्नाथ जी ने कान पकड़ लिए। बोले, रहने दो, अगर उन्हें ले जाना है तो फिर हम ऐसे ही ठीक हैं, नहीं करनी चोरी। माधव दास जी ने पूछा, अरे ऐसा क्यों? तब जगन्नाथ जी बोले, अगर उनको लेकर जाऊंगा तो एक तो मैं खुद को संभाल नहीं पाता, उन्हें कैसे संभालूंगा? और बलराम भैया का क्रोध तो तुम जानते ही हो, अगर चोरी में पकड़े गए तो मेरी खैर नहीं। और अगर मैंने दाऊ भैया से कह भी दिया कि चोरी करने चलना है, तो पहले तो वो मुझे ही डांटेंगे कि तुम्हें शर्म नहीं आती, दुनिया पूजा करती है और तुम चोर बनोगे। और अगर मान भी गए तो वो ठहरे मर्यादा वाले देव, वो पूरे शहर में ऐलान कर देंगे कि सुनो सब लोग, मेरा छोटा भाई आ रहा है, उसके लिए चोरी का इंतजाम कर दो। अब बताओ माधव, जब सब लोग खुद ही सामान दे देंगे तो चोरी का मजा क्या खाक आएगा? भैया के डर से तो कोई मुझे डांटेगा भी नहीं, इसलिए तुम ही सबसे सही हो, तुम ही मेरे साथी बनोगे। माधव दास जी ने हाथ जोड़ लिए। प्रभु, मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, शमशान जाने के दिन नजदीक है, हाथ पैर कांपते हैं, मुझसे ये सब नहीं होगा। ठाकुर जी ने कहा, अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, बस मेरा साथ दो। माधव दास जी ने पूछा, अच्छा ठीक है, पर नियम क्या है? मुझे चोरी का कोई अनुभव नहीं है। जगन्नाथ जी ने अपनी तरकीब समझाई। देखो, दो बातें याद रखना। पहली, तेजी रखनी है, लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई खटपट नहीं। और दूसरी, अपनी आँख और कान खुले रखना, पलक भी मत झपकाना, ताकि कोई देख ना ले, बाकी मैं संभाल लूंगा। माधव दास जी ने पूछा, जाना कहाँ है? किसी गोपी के घर? प्रभु बोले, नहीं नहीं, राजा के बगीचे में बड़े रसीले कटहल लगे हैं, वो राजा हमें भोग में खिलाता नहीं, इसलिए आज वहीं हाथ साफ करेंगे। माधव दास जी ने कहा, प्रभु चोरी क्यों करवी? राजा को संदेश भिजवा देते हैं, वो कल ही ढेर सारे कटहल भेज देगा। प्रभु ने मुंह बनाया, माधव तुम नहीं समझोगे, मामतर खाने में वो स्वाद कहाँ जो चुरा कर खाने में है। चोरी का फल मीठा होता है, तुम रात को तैयार रहना। माधव दास जी ने कहा, ठीक है, मुख्य सिंह द्वार पर मिले। प्रभु बोले, अरे नहीं, वहाँ तो रात भर कीर्तन चलता है, पकड़े जाएंगे, तुम दक्षिण द्वार पर चुपचाप खड़े रहना। रात हुई, दक्षिण द्वार पर माधव दास जी इंतजार कर रहे थे। तभी ठाकुर जी आए, एकदम दबे पांव, काले कपड़े ऐसे ओढ़े थे कि अंधेरे में सिर्फ उनकी दो बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी। माधव दास जी प्रभु के साथ चुपचाप कदम मिलाकर चल पड़े अपने अभियान पर। जैसे ही वे राजा के बगीचे में घुसे, माधव दास जी ने जोर से पूछा, प्रभु कटहल का पेड़ कहाँ है? जगन्नाथ जी ने दांत पीसते हुए कहा,
महाराज धीरे बोलो, वो ठीक सामने है। पेड़ के पास पहुंचकर जगन्नाथ जी बोले, चलो अब चढ़ाई करनी होगी। माधव दास जी ने फिर अपनी तेज आवाज में पूछा, कौन से पेड़ पर चढ़ूं? तभी बगीचे के माली की नींद खुल गई। वो लाठी लेकर चिल्लाया, कौन है वहाँ? रुको, मैं बताता हूँ किस पर चढ़ना है। जगन्नाथ जी घबरा गए और तुरंत माधव दास जी को खींचकर एक झाड़ी के पीछे ले जाकर छिप गए। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम मुझे मरवाओगे? मैंने तुमसे कहा था शोर मत करना। तभी माली वहाँ आया, इधर उधर देखा और चला गया। वे बाल बाल बच गए। माली के जाने के बाद माधव दास जी बोले, अब क्या उपाय है? जगन्नाथ जी बोले, देखो, एक ऊपर चढ़ेगा और तोड़ेगा, दूसरा नीचे लपकेगा। अगर कटहल जमीन पर गिरा तो धम से आवाज होगी और खेल खत्म। माधव दास जी बोले, प्रभु आप तो नाजुक हैं, कहीं गिर गए तो अनर्थ हो जाएगा, मैं ही चढ़ता हूँ। ठाकुर जी खुश हो गए। ठीक है, मैं नीचे झोली फैलाकर खड़ा हूँ। माधव दास जी पेड़ पर चढ़े और एक बड़ा सा कटहल पकड़कर ऊपर से ही चिल्ला पड़े, प्रभु ये वाला फेंकू या वो वाला? ठाकुर जी ने अपना माथा पीट लिया। लो, अब तो गए काम से। आवाज सुनते ही माली फिर आ गया। अच्छा, तो तुम यहाँ हो? अब माली को अपनी तरफ आता देख हमारे नटखट ठाकुर जी ने आव देखा न ताव वहाँ से रफू चक्कर हो गए। ऊपर से माधव दास जी ने कटहल छोड़ा, नीचे कोई पकड़ने वाला तो था नहीं। जोर से आवाज आई, धम। माधव दास जी बोले, अरे प्रभु पकड़ा नहीं क्या? नीचे से माली कड़क कर बोला, मैं पकड़ूंगा तुझे, नीचे आ जरा। माधव दास जी नीचे उतरे तो देखा भगवान गायब। माली ने उन्हें धर दबोचा, 2-4 डंडे भी रसीद किए और पेड़ से बांध दिया। माधव दास जी बेचारे इधर उधर देख रहे थे कि मेरा साथी कहाँ गया, पर वो तो तब तक मंदिर में जाकर सो चुके थे। सुबह जब राजा बगीचे में आया तो माधव दास जी को पेड़ से बंधा देख उसके होश उड़ गए। वो दौड़कर चरणों में गिर पड़ा। अरे गुरुदेव, ये क्या अनर्थ हो गया? आप और चोरी? माली ने सफाई दी, महाराज ये रात को कटहल चुरा रहे थे। राजा की आंखों में आंसू आ गए। भगवान, आपको इच्छा थी तो हुक्म देते, मैं कटहल भिजवा देता, चोरी करने की क्या जरूरत थी? तब माधव दास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन मुझे देखकर लगता है कि मैं कटहल चुराऊंगा। अरे पुरी में सबसे बड़ा चटोरा कौन है? वही तुम्हारा सावरा। उसकी इच्छा थी चोरी करने की, मुझे पेड़ पर चढ़ाया और खुद भाग गया। राजा गदगद हो गया। धन्य है मेरा भाग्य, स्वयं त्रिभुवन के नाथ मेरे बगीचे में चोरी करने आए। राजा ने उसी वक्त अपना पूरा बगीचा भगवान जगन्नाथ के नाम कर दिया। माधव दास जी को तुरंत बड़े सम्मान के साथ बंधन से मुक्त किया गया। रात भर पेड़ से बंधे रहने और माली के 2-4 डंडों की प्रसादी पाने से उनका बूढ़ा शरीर टूट रहा था, लेकिन मन ही मन वो अपने नटखट सखा की इस लीला पर मुस्कुरा रहे थे कि वाह रे ठाकुर, मुझे फंसाकर खुद कैसे रफू चक्कर हो गए। राजा से विदा लेकर अपनी रात भर की थकान मिटाने और नित्य स्नान के लिए माधव दास जी पुरी के समुद्र तट की ओर चल पड़े। स्नान के बाद समुद्र किनारे जब दोनों मिले तो माधव दास जी ने हंसते हुए पूछा, कहो सरकार, तुम्हारी चोरी करने की इच्छा पूरी हो गई? हाथ तो एक कटहल भी नहीं लगा। जगन्नाथ जी ने मायूस होकर पूछा, अब क्या करे माधव? माधव दास जी ने प्रेम से कहा, अरे चिंता क्यों करते हो, तुम तो भाग गए, लेकिन हमें देखो, पूरी रात बंद कर रहे, मार खाई, पर बदले में वो पूरा बगीचा तुम्हारे नाम करवा के आ रहे हैं। अब जाओ और जी भरकर कटहल खाओ। इस पर ठाकुर जी ने भोला सा मुंह बनाकर कहा, पर माधव, ऐसे मांगकर खाने में वो सुख थोड़ी ना मिलेगा। मेरी चोरी करने की इच्छा तो अधूरी ही रह गई। ये सुनते ही माधव दास जी ने घबराकर हाथ जोड़ लिए। अब क्या, फिर से चोरी? नहीं नहीं प्रभु, मुझे क्षमा करना। अब जब तुम्हारा मन करे तुम खुद देख लेना, बस मुझसे फिर से साथी बनने के लिए मत कहना।